संतपति नारायण दुखहर नारायण संतपति नारायण दुखहर नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। बहुत ही आप सुंदर सुन रहे हैं, बहुत अच्छे श्रोता, बहुत ही अच्छे प्रेमी आप सब हैं जो लगातार 7 घंटों से आप बैठे हुए हैं। आप सबके बैठने के कारण, आपके सुनने के कारण हमारे सभी भजन गायक, सभी प्रवचनकर्ताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी आपको समझाने में। मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहता हूं गुरु अन्यास ज्ञान दीपक जयंती समारोह के ऊपर। आज का जो दिन है, आज ही के दिन स्वामी श्रीनारायण जी महाराज ने गुरु अन्यास की रचना प्रारंभ की थी और आज ही के दिन गुरु अन्यास को पूरा भी किया था। गुरु अन्यास की रचना स्वामी श्रीनारायण जी महाराज ने 12 महीने में किया था। कितने महीने में? 12 महीने में। अगहन मास के त्रयोदशी के दिन शुरू किया था और आने वाली अगहन मास के त्रयोदशी के दिन ही समाप्त किया था। तेहि दिन निर्मय, ध्यान दी शब्द पर, तेहि दिन निर्मय, उसी दिन निर्माण किया था और कथा पुनीता और कथा की पूर्णाहुति भी उसी दिन किया था। यह गुरु अन्यास हमारा आखिरी गुरु है, जिनसे आप कान में मंत्र लेते हैं वे केवल प्रदर्शक हैं, केवल सचेतक हैं, केवल मैसेंजर हैं। और वो जो मंत्र देते हैं 16 लाइन के, वह अपने नहीं देते हैं। स्वामी श्रीनारायण जी महाराज ने उस मंत्र को सिद्ध करके इस दुनिया में दे दिया और अपने शिष्यों को कहा, ये मंत्र जिनके भी कान में दे दोगे वे 7 बार जन्म लेंगे मनुष्य शरीर का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। केवल गुरु मंत्र लेने से, कान में गुरु मंत्र अगर चला गया
आप भजन नहीं कर रहे हो, आप दक्षिणा नहीं दे रहे हो, आप गुरुदेव की सेवा नहीं कर रहे हो, तो भी 7 बार आपको मनुष्य का शरीर मिलता है। 7 बार मनुष्य की शरीर मिलने में केवल गुरुमंत्र का सहायक है। जब हम गुरुमंत्र देते हैं, जब कोई गुरु आपको गुरुमंत्र देता है, तो माताओं बहनों के कान बाएं में, पुरुषों के दाहिने में। लेकिन मैं यहां नहीं जाना चाहता हूं, बड़ा लंबा चौपर है। स्वामी सुनानंद जी महाराज ने गुरु अन्यास की रचना किया। पहली रचना आरंभ खंड और सृष्टि की उत्पत्ति। गुरु की महत्ता क्या है? आरंभ खंड में स्वामी सुनानंद जी महाराज ने कहा कि इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में 3 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य को उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्ता शबगुण कारका। कर्ता माने ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्ता शबगुण कारका, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुणकार का 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों के रचयिता ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इस ब्रह्मा विष्णु महेश को सभी धर्म के लोग अपने अपने शब्द में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, बल्कि मुसलमान धर्म के लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं इजराइल जुबरील मैकिल। क्या बोलते हैं? इजराइल जुबरील मैकिल। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मुसलमान उसको बोलता है इजराइल जुबरील मैकिल। ईसाई भी ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या बोलता मालूम है? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके अंदर भी है पिता पुत्र परमेश्वर। बुद्ध धर्म में भी इसकी नाम ली गई है। ब्रह्मा विष्णु को कहा गया है त्रिकुटी त्रिकुटी मृकुटी। उसकी पाली शब्द हुआ है बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। लेकिन ये 3 जो पावर है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जो पावर है वो कहाँ है? ये 3 जो पावर है ये पूरे सृष्टि में है। और आपको बता दो, अगर वचन बनी तो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु को किसी ने स्त्रीलिंग कहा, किसी ने पुल्लिंग कहा, किसी ने नपुंसकलिंग कहा। वचन की जरूरत पड़ी तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हुआ। उसके बाद अगर काल की जरूरत हुई तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का कर्ता सद्गुणकार का। और साइंस भी डेवलप किया, विकसित हुआ और खोज किया, तो साइंस भी इसी ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 पावर कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 पावर है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पावर है, ये शरीर नहीं है, ये पावर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पावर मैं बताना चाहता हूं स्वामी सुनानंद जी महाराज के अनुसार, ये है एक भाग जो हमारा गला है, गला से ऊपर एक भाग, गला के और कमर के बीच में एक भाग, और कमर से पैर के नीचे 3 भाग। पैर में कितने भाग होते हैं? 3। पैर में कितने भाग होते हैं? 3। पैर की अंगुलियों में कितने पोर होते हैं? 3। हाथ में कितने पोर होते हैं? 3। 1, 2 और 3। अब आप जाओ नाड़ियों में, इंगला पिंगला सुषुम्ना। चलो और नीचे चलता हूं। अब आओ हार्ट, लंग्स एंड लीवर। उसके नीचे जाओ, उसके नीचे जाओगे तो पाओगे कि इंटेस्टाइनस। क्या? अतरी। उसके बाद क्या होता है दूसरा? आपका किडनी, लीवर। ये 3 अंदर, हर पार्ट 3 में है। दूसरी बात, आंख की पटल, कान की पटल, नाक की पटल सभी 3 भागों में है। ये कर्ता पुरुष, कर्ता शब गुणकार का गुण कारण भवभार। उन ब्रह्मा विष्णु महेश को यह पावर दिया गया कि संसार की रचना करना। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना के लिए हमें क्या करना चाहिए?
सृष्टि सवारण चार फल। चार फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप सब धर्म की परिभाषा वो समझते होंगे कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। लेकिन स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि धर्म क्या है कि वाणी के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। जो आप वाणी बोल रहे हैं इसके द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। फिर वाणी मन के द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो और कर्म करने के द्वारा किसी को कष्ट न हो, इसे हम धर्म कहते हैं। तो ये धर्म है। अर्थ माने संपत्ति। हर व्यक्ति को संपत्ति चाहिए। अर्थ माने कुछ दूसरा मतलब नहीं, गुरुन्यास का अर्थ जान लेना। अर्थ का मतलब ये नहीं कि कुरान शरीफ को उसका आयत जान लेना। अर्थ का सीधा संबंध स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा है कि हर मनुष्य को संपत्ति चाहिए। और संपत्ति इसलिए चाहिए कि शुद्ध हमें चाहिए, शुद्ध संपत्ति। हमें शुद्ध संपत्ति की जरूरत है। और अगर आप तनख्वाह पाते हो, पिता को नहीं देते, जरा सोचना, कल्पना करना। जिस पिता ने तुमको पाला, जिस पिता ने अपने एरिया को खेतों में चबा डाला, कपड़ा नहीं पहना और तेरी फीस, तेरे जीवन का, तुम्हारे हॉस्टल का पूरा खर्च किया, और जब तुम पहला तनख्वाह पाते हो तो अपने पिता के हाथ में नहीं रखते हो, ये धर्म के खिलाफ है। ये धर्म के खिलाफ है। इसलिए अर्थ का मतलब होता है कि अगर तनख्वाह पाया और पिता को दे दिया तो शुद्ध अर्थ कहलाता है, वो शुद्ध संपत्ति कहलाती है। स्वामी शिवानंद ने कहा अर्थ सबको चाहिए, और अर्थ नहीं होगा तो दान नहीं करोगे। दान कैसा है? मान लीजिए, दान से क्या निर्माण होता है? कर्म से भाग्य का निर्माण होता है और दान से प्रारब्ध का निर्माण होता है। आप खेती में कर्म करोगे, 1 बीघा बोओगे, जितना उसका मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, जितना अनाज मिल जाएगा। उस खेती में से जो पैदा हुआ, अगर 1 किलो तुमने निकाल कर ला करके गुरुद्वारे में दे दिया, उस पूरे 1 बीघा की रक्षा 1 किलो कर देगा। समझ गए? और 1 किलो छोटा कण जिन लोगों ने सम्मेलन में दान दिया है, जिन लोगों ने भोजन कराई है, जिन लोगों ने पत्तल लाची है, जिन लोगों ने झाड़ू लगाई है और जिन लोगों ने पानी पिलाया है, वही असली सेवा है, असली वही जीवन है, असली वही भाव है। उनके पुण्य है, उनके प्रारब्ध तैयार होते हैं। दान देने से प्रारब्ध होता है, और दान 3 जगह बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले गुरुद्वारा बनाना, मंदिर बनाना, सत्संग हाल बनाना। जब बाबा संत शरणदास जी महाराज प्रथम विश्व